आजकल गुर्दे की समस्या काफी लोगों को हो रही है और एकदम से पता चलता है कि व्यक्ति बिल्कुल ठीक था और अब उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल फेलियर में चले गए हैं, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है और हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़े। और ये काफी कॉमन हो गया है, बढ़ती उम्र के साथ ही पहले होता था, लेकिन आजकल तो जवान लोगों के अंदर भी और यहाँ तक कि कुछ बच्चों के अंदर भी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिनकी वजह से भी किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो हमें ऐसा अपने खाने पीने के साथ और अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए जिनको करके हम अपने गुर्दे के स्वास्थ्य को और अच्छा रख सकते हैं, और क्या ऐसे टेस्ट भी हमें कराने चाहिए जिनसे हमें ये पता चलता रहे कि हमारे गुर्दे अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। गुर्दे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन करते रहते हैं। ये चौबीसों घंटे हमारे लिए काम करते हैं, हमारे खून की सफाई करते हैं और उसके अंदर से टॉक्सिन्स को निकालकर पेशाब के द्वारा हमारे शरीर से निकाल देते हैं। और अगर किसी भी कारण से हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचता है या हमारे पेशाब करने की प्रणाली में कोई दिक्कत आती है तो हमारे शरीर के अंदर ये टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे गुर्दे को और हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और ये हमारे शरीर के लिए काफी घातक होता है। और इसलिए आपने आजकल पाया होगा काफी लोगों को जिनको गुर्दे की समस्या होती है उन्हें एकदम से ऐसी तकलीफें बढ़ जाती हैं और उनको फिर बाद में डायलिसिस भी कराना पड़ता है और किडनी ट्रांसप्लांट तक की भी नौबत काफी लोगों के अंदर आ जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिनको अगर आप आज से ध्यान से करते हैं तो आपको कभी ये गुर्दे की समस्या होगी ही नहीं, और अगर होती भी है तो आप उसको बहुत जल्दी पता भी कर पाएंगे और उसके लिए काम करके उसको आगे बढ़ने से रोक लेंगे। जो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए स्वस्थ गुर्दों के लिए वो ये है कि हमें अच्छे से पानी पीना चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है, आजकल लोग पानी बहुत ही कम पीते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम ऐसी एरिया के अंदर रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं जहां पे हमारा टेम्परेचर काफी मेंटेन्ड होता है, एयर कूल्ड या एयर कंडीशन माहौल के अंदर हम रहते हैं। चाहे हमारी कार हो, घर हो, हमारा ऑफिस प्लेस हो, इवन हमारी ट्रेवलिंग के दूसरे मोड भी हो, चाहे आपका मेट्रो हो या आपकी बस ही क्यों ना हो, हर जगह हमारे पास आजकल एयर कंडीशन अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन नहीं मिलता और हमारा पसीना भी कम निकलता है, जिसकी वजह से हमारा पानी पीने का भी कम मन करता है। इसके अलावा काफी लोग पूरे दिन के अंदर बहुत ही कम पानी पी रहे हैं, उनकी पानी पीने की मानो आदत सी ही नहीं है। पानी के अलावा हालांकि दूसरे पेय, चाय, कॉफी या दूसरी चीजें वो ज्यादा पीते हैं। तो आपको आज से ही अपने शरीर को अच्छे से पानी देना है, क्योंकि अगर आप पानी अच्छे से नहीं पिएंगे तो आपका गुर्दा अच्छे से सफाई आपके खून में से नहीं कर पाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपने साथ हमेशा एक पानी का बोतल रखें और पानी लगातार धीरे धीरे पीते रहें, जिससे कि आपके गुर्दों को कभी भी कम पानी की वजह से नुकसान ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। यहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारे गुर्दे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसे पेशाब के अंदर पानी को भेजना नहीं है, उसकी मात्रा कम से कम रखनी है, क्योंकि हमारे शरीर को भी पानी की रिक्वायरमेंट है। और अगर वो उसे पेशाब में भेज देगा तो हमारे शरीर के अंदर अब ये नुकसान होने वाला है, तो उसकी मेहनत बढ़ जाती है। एक तो उसे वहां सफाई करनी है और दूसरा उसके पास अब पानी पेशाब में भेजने के लिए काफी कम है। तो यहीं पर यह सवाल आता है कि पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए। आपने ये सुना ही होगा, कोई 7 गिलास कहता है, कोई 8 गिलास कहता है, कोई 3 लीटर कहता है, लेकिन ये सबके लिए वेरिएबल है, ये इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। एक ऐसा मानक जो आपको अच्छे से बता सकता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए वो ये है कि जब भी आप पेशाब कर रहे हैं तो उसका कलर कैसा आ रहा है। अगर आपके पेशाब का कलर बिल्कुल लाइट येलो आ रहा है, इसका मतलब आपने अपने शरीर को अच्छे से पानी दिया है। हालांकि अगर वो पीले रंग का है या बहुत ज्यादा गाढ़े पीले रंग का है
तो इसका मतलब आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं। तो कृपया अच्छे से पानी पीना शुरू करें कि आपके गुर्दे स्वस्थ रहें। जो एक और मानक मैं आपको दे सकता हूं वो ये है, तकरीबन हर 20 किलो वजन पे आपको 1 लीटर पानी पी लेना चाहिए। तो अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी तकरीबन पूरे दिन में पी लेना चाहिए अपने खाने के अलावा। इसके अलावा अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको तकरीबन 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो ये दूसरा मानक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो आपके पेशाब का रंग है वो सबसे अच्छा मानक है जो बताता है कि आपको कितना पानी पीना है। और जो ये मैं आपको पानी पीने के लिए बता रहा हूं ये सब हेल्दी लोगों के लिए है जिनके गुर्दे में अभी कोई भी शिकायत नहीं है। अगर आपके गुर्दे में कोई भी समस्या है और उसका अगर आप उपचार करा रहे हैं तो इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से जरूर बातचीत करें कि उनको कितना पानी पीना है, क्योंकि काफी सारी ट्रीटमेंट के अंदर हमें पानी को भी लिमिट करना पड़ जाता है। तो आपके डॉक्टर ही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे अगर आप गुर्दे का इलाज करा रहे हैं तो। और जो आप पानी पीते हैं इसके अंदर भी थोड़ा बदलाव रहता है और ये निर्भर करता है कि तापमान आपके चारों तरफ कितना है। आप कोई एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा आप कोई और ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके शरीर से पसीना ज्यादा आ रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से आपके पानी की रिक्वायरमेंट कभी थोड़ी बढ़ भी सकती है और कई कबार घट भी सकती है, लेकिन आपको उसे नियंत्रित रखना है। दूसरा काम जो आपको फायदा देगा वो ये है कि आपको हमेशा एक संतुलित आहार खाना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम संतुलित आहार नहीं खाते तो हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से पोषण नहीं मिलता, और जब हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से पोषण और ये न्यूट्रिएंट्स विटामिन नहीं मिलेंगे तो हमारा शरीर और हमारा गुर्दा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो एक संतुलित आहार खाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है, गुड क्वालिटी फैट आपको हमेशा लेना है, और हमेशा अपनी डाइट के अंदर गुड क्वालिटी प्रोटीन लेना है जिसके अंदर प्लांट प्रोटीन ज्यादा हो। और एक काफी सारी स्टडीज से प्रूव हो गया है कि जो आप ये नॉन वेज या एनिमल प्रोटीन लेते हैं ये आपके गुर्दे के लिए और आपके शरीर के लिए घातक है, आपको नुकसान पहुंचाता है और ये पचाने के अंदर भी मुश्किल होता है। वहीं पर प्लांट प्रोटीन्स अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर को फायदा होता है। इवन जिनके गुर्दों के अंदर समस्या आ गई है उनको भी प्लांट प्रोटीन लेने के लिए बताया जाता है कि आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके गुर्दों के अंदर अभी भी फायदा होगा। तो ये बैलेंस डाइट लेते हुए आपको जो और चीज ध्यान रखनी है उसका भी कृपया ध्यान रखें। आपको कोशिश करनी है कि आपको डेली रंग बिरंगे फल और सब्जियां अपने खाने में खाने हैं। जितने कलर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप लेते हैं उनसे आपको डिफरेंट प्रकार के फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं और खूब सारे न्यूट्रिशन विटामिन और मिनरल्स भी देते हैं जिससे हमारा शरीर और हमारा गुर्दा स्वस्थ रहता है। यहीं पर खाने के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको नमक एक सीमित मात्रा के अंदर खाना है। अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ज्यादा नमक अपने आप में सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें बीपी जैसी समस्याएं होती हैं, और ये बीपी अपने आप में एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो आपको ऐसी चीजें जिनके अंदर नमक ज्यादा है जैसे कि अचार है, चटनियां हैं, या आपकी चाट पकौड़ी है, जिनके अंदर आप ज्यादा नमक या मिर्च मसाले खा रहे हैं तो कृपया उनको नियंत्रित करें। जितना भी पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड होता है उसके अंदर भी ये नमक की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको आपको नहीं खाना चाहिए या उसको बहुत ही कम मात्रा के अंदर खाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग प्रोसेस्ड नॉन वेजिटेरियन फूड का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी जो कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके अंदर काफी जगह नमक का इस्तेमाल होता है, और ऐसी फिशेज और ऐसे चिकन और दूसरे नॉनवेज पदार्थों के अंदर आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा नमक मिलता है जिससे कि आपको ये नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जितने भी आप ये स्नैक्स खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, इनके अंदर भी काफी सारे ट्रांस फैट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इनके अंदर भी नमक मिर्च मसाले की अमाउंट ज्यादा होती है जो कि आपके स्वास्थ्य को और आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा रहा है। यहीं पर जिन लोगों को पथरी की समस्या रहती है गुर्दे के अंदर उनको भी अच्छी प्रकार से सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए और ऐसी बेरीज लेनी चाहिए जो कि सीजनली आपके एरिया में आती हैं। ये बेरीज और ये सिट्रस फ्रूट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इनके अंदर विटामिन सी और काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं
जिनकी वजह से हमारे गुर्दे का स्वास्थ्य और बेहतर रहता है। तो जब भी आपको मौसम्बी, कीनू, संतरा, अनानास ये चीजें मिलती हैं, कीवी मिलता है, इनको आपको अच्छे से खाना चाहिए ताकि आपके गुर्दे का और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। वहीं पर जिन लोगों को गुर्दे में पथरियां बनती हैं उनको हरी सब्जी खाते हुए अपना पानी बढ़ा देना चाहिए और हरी सब्जियों को उनको थोड़ा पकाकर खाना चाहिए जिससे कि उसके अंदर ऑक्सलेट्स की मात्रा कम हो जाए। वहीं पर अगर आप नट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनको भी आपको थोड़ा सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि जितने आप ये नट्स और सीड्स खा रहे हैं उनके अंदर भी आपको ऑक्सलेट्स ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पर जो एक और काम आप कर सकते हैं वो ये है कि उन्हें भिगोकर खाएं जिससे कि आपको कम ऑक्सलेट्स मिले और उस पानी को फेंक दें। गुर्दे की पथरी के अंदर भी जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर पथरियां बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पर भी आप उसको बंद करके प्लांट प्रोटीन स्टार्ट करेंगे तो आप इस समस्या से भी बचेंगे। तीसरा काम जो आपके गुर्दे के स्वास्थ्य को बढ़िया रखेगा वो ये है कि आपको रोज कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और अगर आप इसको 30 मिनट कर लेते हैं और जब आपको समय मिलता है तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो आपके शरीर के फायदे बढ़ जाएंगे, आपके गुर्दों को और ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियां बेहतर रहती है, हमारा दिल अच्छे से काम करता है, हमारी जो खून की नलकियां हैं वो बढ़िया रहती हैं और उनका फंक्शन भी अच्छा रहता है, हमारा एंडोथेलियल फंक्शन बेहतर हो जाता है जिससे कि हमें बीपी जैसी समस्याएं भी नहीं होती। और बीपी जैसे मैंने पहले बताया गुर्दे के लिए एक बहुत बड़ा कारण है और गुर्दे खराब करने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण आज की डेट में हम देखें तो बीपी ही है। इसके अलावा जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ता और आपको ये मोटापा नहीं होता और शुगर नहीं होती। मोटापा और शुगर भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है जिनकी वजह से हमें क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं और बाद में गुर्दे को नुकसान पहुंचता है। तो कृपया कोशिश करें कि किसी ना किसी प्रकार की एक्टिविटी आपको जरूर करनी है, जो आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है, जो आप कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप चलना पसंद करते हैं तो आप चलें और बीच में कोशिश करें कि आप बीच में तेज भी चलें। इसके अलावा आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और अगर आप किसी जिम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे भी आप डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसी आपकी पसंद है, लेकिन एक्सरसाइज करें जरूर, इससे आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। चौथा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको धूम्रपान और जो आप अल्कोहल ले रहे हैं किसी भी रूप में उसको बंद कर देना चाहिए, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि जो आप ये स्मोकिंग कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे आप हुक्का पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, चिलम पी रहे हो, किसी और तरीके से आप तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे कि आपके फेफड़े को तो नुकसान पहुंचता ही है, आपके दिल को भी नुकसान पहुंचता है और आपकी जो खून की नलकियां हैं उनकी एंडोथेलियम को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे आपके शरीर के अंदर बीपी बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि आपके गुर्दे फिर अच्छे से काम नहीं कर पाते। यहीं पर जो भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं इससे जो एक और नुकसान हो रहा है वो ये है, काफी सारी स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि आप जो स्मोकिंग करते हैं उससे आपके गुर्दे के कैंसर होने के चांसेस और आपकी पेशाब की थैली में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी नुकसान आपको यहाँ से होता है। वहीं पर अगर आप अल्कोहल किसी भी रूप के अंदर ले रहे हैं, चाहे बियर पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं या आप किसी और तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आपका मोटापा तो ये बढ़ा ही रहा है, आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर से ये पानी चुरा लेता है। क्योंकि जब भी आप ऐसी चीजें पीते हैं तो आपके शरीर में ज्यादा पेशाब बनता है और आपके शरीर से पानी ज्यादा बाहर निकलता है और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है अगर आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं तो, जिससे कि हमारे गुर्दे को ज्यादा काम करना पड़ता है और उसको सीधा सीधा नुकसान पहुंचता है। जो पांचवा काम आपको फायदा करेगा वो ये है कि आप कृपया अपनी मर्जी से कभी भी दवाइयां ना लें। स्पेशली काफी लोग जिनको किसी ना किसी प्रकार का दर्द रहता है जोड़ों में, घुटनों में, किसी चोट के कारण या किसी और कारण से, वो ये जो रूटीनली जो पेन किलर्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और काफी लोग तो इनके आदी हो जाते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिनसे कि उनके गुर्दों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और अल्टीमेटली ये जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जिनको हम पेन किलर कहते हैं, ये आपके गुर्दे के फेलियर का बहुत बड़ा कारण
बनती हैं। तो कृपया आगे से कभी भी आपको दर्द हो रहा है और आपको पता नहीं आपके गुर्दे का स्टेटस क्या है, तो अपनी मर्जी से ये दवाइयां ना लें। कृपया अपने डॉक्टर से मिलें और उसके बाद जब वो बता रहे हैं उसी मात्रा के अंदर इनका इस्तेमाल करें। अपने आप से बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इनका इस्तेमाल आपके गुर्दों के लिए और आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जोखिम पहुंचा सकता है। जो छठा काम आपको करना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे काफी लोग बचते हैं, कृपया इसको नोट करें और इसके ऊपर काम करें। हमें रेगुलर अपना चेकअप कराना चाहिए। हेल्थ चेकअप कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें पता लग पाए कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, हमारे खून के अंदर क्या स्टेटस चल रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कैसा है, हमारा किडनी का फंक्शन कैसा चल रहा है। किडनी फंक्शन टेस्ट आपको कराना चाहिए। पेशाब की जो जांच है वो आपको करानी चाहिए। जो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन है ये आपको बताती है कि आपके पेशाब के अंदर शुगर तो नहीं आ रहा, प्रोटीन तो नहीं आ रहा, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है आपके पेशाब के अंदर, और काफी सारी और इंफॉर्मेशन भी हमें देती है। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें तो ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वो भी आपकी खून की नलकी के अंदर इकट्ठा होकर आपके अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके हार्ट अटैक का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा आपको शुगर तो नहीं है, और जब आप अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आपके बीपी का स्टेटस कैसा है, क्योंकि जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी आप अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। क्योंकि आजकल कुछ समस्याएं हमारे खान पान की वजह से इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जिनकी वजह से हमें जीवन शैली वाली बीमारियां होती हैं, जिनको हम क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, जिनसे हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल डिस्टरबेंस होती है, हमारा वजन बढ़ता है, हमें मोटापा होता है, हमें बीपी शुगर जैसी समस्याएं हो जाती हैं और अल्टीमेटली हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपको तकरीबन साल में एक बार तो ये चेकअप जरूर कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की गुर्दे के अंदर समस्या है, आपको दिल की कोई बीमारी है, आपको बीपी है, शुगर है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इसका रेगुलर चेकअप 3 से 6 महीने में कराना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपका बीपी शुगर नियंत्रित है कि नहीं है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या और दवाइयां लेनी पड़ेंगी। और कृपया अपनी मनमर्जी से तो कभी भी कोई दवाई बढ़ाएं या घटाएं ना, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। अपने डॉक्टर से सलाह कर उनका अच्छे से चयन करें और उनके मार्गदर्शन में अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर लें। और सातवां काम जो हमको आज से शुरू कर देना चाहिए और उसको हमें सीखना चाहिए, इसको काफी कम लोग करते हैं लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमें मेडिटेशन को सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए और रोज करना चाहिए। आजकल की इस भागम भाग जिंदगी के अंदर ये जो तनाव और चिंता है काफी लोगों को हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इतने सारे नुकसान पहुंचते हैं। और ये चिंता और तनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिनकी वजह से आपको ये बीपी शुगर और ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो रही हैं। तो अगर हमें पता ही नहीं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है तो हम इसका शिकार बन ही जाएंगे। तो अगर आपको भी किसी प्रकार की चिंता या तनाव रहता है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मेडिटेशन को जरूर सीखें, ध्यान लगाना सीखें। ध्यान कैसे करना है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कृपया इसको एक अच्छे गाइड के साथ और गुरु के साथ सीखें और इसको अपनी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बना लें। और आप पाएंगे जब आपने ये ध्यान लगाना शुरू कर दिया है तो अब आपकी काफी सारी बीमारियां बिना दवाइयों के ही ठीक हो रही हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही इनका अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करेंगे और अपने गुर्दे के स्वास्थ्य को और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।